अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन माय न्यू व्लॉग। तो आज का डे हमारा नाश्ते के साथ स्टार्ट होता है, जिसमें हमने नाश्ते में क्लब सैंडविच था और साथ में पराठा विद हिस्टो था और एक और सैंडविच था जो नॉर्मल हम सब खाते हैं, अंडे वाला विद हाफ फ्राई एग विद ब्रेड। तो स्पोर्ट की बात की जाए तो तुम लोग स्पोर्ट सही जगह पर किया करो जहाँ तुम्हें मेहनत नज़र आए, ना कि उस जगह पर जहाँ पर उंगलियाँ टेढ़ी करके माजूरों की तरह डिशुम डिशुम हो रही होती है और वहाँ तुम लाखों में लाइक दे देते हो। वहाँ नहीं स्पोर्ट करनी, स्पोर्ट हमेशा वहाँ करनी है जहाँ पर मेहनत नज़र आए, बेशक फिर वो लड़की मेहनत करे या आंटी करे या फिर बाबा करे या फिर कोई जवान करे, ठीक है ना। तो अगर इसी तरह तुम स्पोर्ट करते रहोगे तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा और इसके साथ साथ तुम्हें दुआएं भी मिलेंगी बहुत से लोगों की। तो ये है वो हिस्टो जो कि तुम बीफ का भी बना सकते हो, मटन का भी बना सकते हो, चिकन का भी बना सकते हो। खैर पुप्पो बनाती है चिकन का, लेकिन ये उसने बीफ का बनाया था क्योंकि आज हमारे पास लास्ट दिन है, क्योंकि हमने मुल्तान वापस जाना है। और साथ में ये सैंडविच तुम लोग देख सकते हो, क्लब सैंडविच और नॉर्मल सैंडविच और साथ में पराठा। तो ये हमारा आज का नाश्ता होने वाला है। और आज का सीन ये है कि नाश्ता करने के बाद हमने करनी है पैकिंग और मुल्तान के लिए रवानगी के लिए हमने फिर जाना है स्टेशन पे। तो जल्दी जल्दी से करते हैं नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद हमने पैकिंग कर ली। एक बैग में थे फुप्पो वगैरह के कपड़े, दूसरे बैग में थे अपना हमारे घर के कपड़े यानी कि जो मेरे और भाई के थे, और तीसरे बैग में थे खाने पीने का सामान। और शापर वगैरह में थे हमने प्लेटें वगैरह और निम्को चिप्स जो लिए थे वो रखे हुए थे, और पतीले वगैरह भी हम साथ लेकर जा रहे थे। अब जाने से पहले मैंने फुप्पो से फरमाइश करी कि बेसनी रोटी खिला दे, तो फुप्पो ने बेसनी रोटी बना ली और साथ में ग्रीन चटनी और रेड चटनी, जिसके साथ तो ये बहुत ही कमाल लगती है। और अगर साथ में अचार हो जाए तो ओए होए होए, सोने पे सुहागा, क्या कमाल टेस्ट आता है। कभी ट्राई करना घर में। और रास्ते के लिए हमने बिरयानी बीफ की बनवा ली थी क्योंकि ये ज़रूरी थी, क्योंकि ट्रेन में भी तो कुछ खाना था ना भाई, खाए के बगैर कैसे सफ़र गुजरता। तो ये रास्ते के लिए हमने बीफ की बिरयानी बनवा ली थी। तो यार मुझे कहीं से ना बाजे की पाँ पाँ की आवाज़ आ रही थी, तो मैं गली में बार बार झांक रहा था, लेकिन वो गली में नहीं, सामने खड़ा ये बच्चा लगा हुआ था। यार ये इतनी ज़ोर से पाँ पाँ कर रहा था कि कान के मुझे घर जाते हुए ये पाँ पाँ याद रहेगी। इतनी ज़ोर से फाड़ रहा था और मैंने इसे रोका भी, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा था। और ये तुम लोग देख सकते हो, पाँ 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 लगा हुआ था ये। अच्छा, फूफो ने खिला खिला के भाईजान सबको कर दी खट्टी डिकारों वाली बदहजमी। तो भाईजान रमीज़ भाई ले आए इनो, तो फिर ये ऐसे ही पड़े हुए थे एक दो दिन से। तो मैंने कहा अब लाए हैं तो पैसा तो वसूल करें ना भाईजान। फिर तुम्हारे भाई ने गिलास उठा लिया, ठंडे पानी का बीच में डाला इनो और घटाघट रगड़ गया, जिससे सारी एसिडिटी खत्म हो गई थी। अब आता है वो मोमेंट जिसका सबको बेसब्री से वेट होता है कि किसी के घर जाएंगे तो पैसे भी मिलेंगे वापसी पर। तो भाईजान फुप्पो ने 200 रुपये दे दिए, तो इस टाइम प्राउड मोमेंट था कि पैसा ही पैसा। फिर मैं नहाने चला गया क्योंकि स्टेशन जाना था। नहाकर मैंने चकाचक कपड़े पहने, मुंह हाथ धो लिया, बाल शाल बनाए क्योंकि हेयर कैच लगा के आया था और वही लगा के जाना था। रमीज़ भाई रक्षा करवा लाए। एक रिक्शे में हमने अपना सारा सामान भर दिया क्योंकि रिक्शे यहाँ के छोटे होते हैं, इस वजह से हमारा जितना भी सामान था वो एक रिक्शे में आ गया। रिक्शे वाले भाई को पानी पिलाया और सामान सारा हमने एक रिक्शे में रखा और दूसरे रिक्शे में हम लोग खुद बैठ गए थे। अब तुम लोगों को पता है कि जो साथ में लेडीज होती है वो सिर्फ नाम की होती है, सामान वामान कुछ उठाती नहीं, तो सारा कुछ हमने खुद उठाना था। अब हम तीनों में इतनी हिम्मत थी नहीं, रमीज़ भाई, मुझ में और अली में, कि हम लोग इतना सामान उठाते। तो भाईजान फिर पुल्ली करवा लिया। अच्छा, अब हैदराबाद स्टेशन के भी दो गेट हैं। एक गेट बिल्कुल मुल्तान जैसा लगता है, ये तुम लोगों को दिखा सकूं मैं, और हैदराबाद जंक्शन सिर्फ यही एक अलग से लिखा हुआ है, बाकी ये सेम टू सेम मुल्तान की तरह का है। और दूसरा गेट वो था जिससे हम अंदर गए थे। तो रमीज़ भाई ने कहा आओ तुम्हें दिखा के लाऊं। तो यहाँ पर ये देखो वेलकम शेलकम लिखा हुआ है, क्योंकि 14 अगस्त का दिन था, सिर्फ इन्होंने गेट पर ही वेलकम लिख दिया था। अंदर ऐसा कुछ खास सीन नहीं था, बस एक ही कमरे में झंडियां लगी हुई थी हल्की फुल्की सी। ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि पुल वुल चढ़ लें, ऊपर से नज़ारे कर लें, तुम्हें शशके वगैरह दिखाऊं मैं। ये देख सकते हो तुम लोग के नीचे फ्रूट वगैरह वाले खड़े हुए हैं और ऊपर ये हैदराबाद का स्टेशन है। फ्लाईओवर से तुम लोग देख सकते हो नज़ारे। यहाँ बस मालगाड़ी वगैरह खड़ी हुई थी, है तो ये भी अच्छा खासा बड़ा, लेकिन यहाँ रश बहुत होता है। अब तुम लोगों को बताता चलूँ कि हमें जो ड्रॉप करने आए थे वो थे रमीज़ भाई, शेजी और साथ में बाजी भी आई थी जो हमें अल्लाह हाफिज करने आए थे, और साथ में फुप्पो। अब अचानक हारन की आवाज़ आई तो देखा तो ट्रेन सर पर आकर खड़ी हो गई। अब हमारे दिल अंदर से मायूस हो रहे थे, उदास भी हो रहे थे, और कुछ हमारे बच्चों की आंखें नम भी हो रही थी क्योंकि 15 दिन फुप्पो के साथ टाइम स्पेंड किया था, बहुत इंजॉयमेंट की थी। तो फिर ट्रेन आ गई। ट्रेन आते आते ट्रेन ने कोई साल लगा दी क्योंकि इतनी स्लो आ रही थी और पटरियाँ ऐसे ठगाठक हिल रही थी। फिर जी हमने जो कुल्ली करवाया था वो भागा हुआ आया और उसने सामान सर पर लादा और भाईजान ट्रेन के अंदर चल पड़ा। ये तुम लोग ट्रेन का स्लोमो देख सकते हो कि इतनी स्लो आती है ट्रेन। सीन ऐसा हुआ
स्टेशन पे ट्रेन सिर्फ 5 मिनट रुकी और उस 5 मिनट के अंदर अंदर हमने बर्थें भी अपनी अरेंज करनी थी, क्योंकि 3 हमारी बर्थें एक साइड की थी और 3 एक साइड पे थी। भाई तुम्हारे भाई ने मिन्नतें तरले करके जो इस साइड के 3 अवाम थी ना, किसी के शोहर की मिन्नतें करी, किसी के बाप की मिन्नतें करी और उनको साइड पर भेज के अपना डब्बा पूरा करके हमने तो लगा लिया पर्दा और बैठ गए। अब मैं ट्रेन में ना मोमना के ऊपर तपा हुआ केले खा रहा था, क्योंकि इसने जलील किया हुआ था। ये बार बार एक खिड़की की तरफ बैठने के ऊपर रोए जा रही थी। यार सफ़र में थे और इसका रोना बंद नहीं हो रहा था, इस वजह से मैं तपा हुआ था और फिर ईमान ने मुझे केला दे दिया और तो मैं केला खाने लग गया। अब सैलाब की वजह से जब ट्रेन पुल के ऊपर से गुजरी तो ये तुम लोग देख सकते हो फुल टन दरिया चढ़े हुए हैं, लेकिन डर भी लग रहा था, लेकिन इंजॉयमेंट भी हो रही थी क्योंकि इतना करीब पानी पहली दफ़ा देखा था। 1 घंटे के अंदर ट्रेन टंडो आदम जंक्शन पर पहुंच गई और यहाँ भी यौम आज़ादी मनाते हुए हर बच्चे के हाथ में पापा वाला बाजा था। अब शापर के अंदर मैंने हाथ मारा तो मेरे हाथ में संडा केला आ गया, जो कि 4 केले मिला के एक केला था और ये केला खाया दाऊद ने और सब हैरान थे कि ये हजम कैसे कर गया। लेकिन जब हम मुल्तान पहुंचे तो दाऊद को क्या हुआ वो तुम लोग एंड पे देखना। अब नवाब शाह से पीछे एक शहर था जिधर ये ट्रेन हादसा हुआ था, जहाँ पर 9 बोगियाँ ट्रेन की उलट गई थी। तो भाईजान यहाँ पे जाते हुए बहुत डर लगा, क्योंकि यहाँ पर यार ये मतलब पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम बहुत ही इस टाइम पर बेकार चल रहा है। तो यार ये चीज़ें देख के ना हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह से कहा कि अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए दुआएं नफल मांगते हुए हम यहाँ से गुजरे। ट्रेन बहुत स्लो चल रही थी इस टाइम पे। फिर भाईजान हम खाने पीने का सामान लेकर आए थे तो कुरलीस खोल लिया और कुरलीस चले। अब जब सब सो गए थे तो मैंने सोचा शापर की छांटी की जाए कि क्या क्या चीज़ें लेकर आएंगे। तो शापर में कुरलीस, निम्को और बब्बल और टाफियों के अलावा और कुछ नहीं था। फिर मैंने भाईजान निम्को निकाल ली, मैंने कहा चलो हम तो मंडे। अब सबके अंदर क्या बच्चे जाग रहे थे तो मेरे अंदर का भी बच्चा जाग गया और मैंने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और जादू करने लगा शापर के साथ। जैसे ही मैंने शापर उड़ाया एकदम शपाटा ट्रेन पीछे से लाइटें मारती हुई आई और एकदम से ऐसे साथ से गुजरी कि हमारी जितनी भी चीज़ें टेबलों पर रखी हुई थी ना वो उड़ गई। तुम लोग देख सकते हो ये कोई 120 स्पीड से भाग रही थी और हकीकत में भी ऐसा है कि जो पाकिस्तानी ड्राइवर है ना वो स्पीडें भगा भगा के ट्रेनें चला रहे थे। तुम लोग देखो कैसे भगाता हुआ जा रहा है ट्रेन को। अब मगरिब के टाइम जो फुप्पो ने बिरयानी बना कर दी थी भाईजान वो निकाली, उसमें बोटियां छोटियां डलवा के मैंने फिर बाद में रायता डलवाया और भाईजान ये खाई। अब 10:30 के करीब हम पहुंच गए रोड़ी। और तुम लोगों को एक बात बताता चलूं कि जब भी सफ़र पे जाओ तो अपने साथ उन बच्चों को हरगिज़ लेकर ना जाओ जिन्हें ट्रेन में उल्टियाँ आती हों, ठीक है। तो रोड़ी पहुंचे तो मरियम ने उल्टियां करना शुरू कर दी और फिर यहाँ पर मुझे मेरे कोई फैंस मिल गए। जब मैं वीडियो बना रहा था तो वो कैमरे में हाथ हिलाते हुए जा रहे थे। बड़ी खुशी हुई कि मुझे भी फ़ैन मिल गए। तो फिर रोड़ी पे बैठ के मैंने खिड़की से वीडियो बनाई क्योंकि मरियम ने गंद कर दिया था बिल्कुल। रोड़ी के स्टेशन पर सब लोग जब वॉशरूम वगैरह से होके फ्री होकर आए तो भाईजान इनको ऐसी नींद आई कि ये टुन हो गए। उसके बाद फिर एंग्रो कंपनी के अपना एक ब्यूटीफुल से नज़ारे का दीदार हो गया। उसके बाद हमें एंग्रो कंपनी का वाक़या याद आ गया, उनके ओनर का, कैसे उनका टाइटन डूबा था। फिर उनके लिए मगफरत की दुआ करी कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी कब्र में अजाब से बचाए उनको। उसके बाद ये तुम लोगों को देखो क्या शपाटर लाइटें जल रही हैं, पूरा ही पूरा नीला हरा हुआ पड़ा तो ये धुएंधार, यानी कि बड़ा ही कोई माहौल था इसको असल आँख देखने से। अब जो है ना 3:30 के करीब भावलपुर का स्टेशन आ गया। भावलपुर के स्टेशन के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था कि नूर महल की तरह बना हुआ है और वाकई देखने पे आंखें खुली रह गई कि वाकई यार ये नूर महल की तरह बना हुआ था। लाइटें वाइटें फुल माहौल यहाँ की, यानी कि भावलपुर के स्टेशन की तरह अभी तक मैंने कोई स्टेशन इतना लश नहीं देखा हुआ था जो रात में भी इतना चमक रहा था। बाकी स्टेशनों पे तो भाई वो जूस ले लो, जूस, चाय गरम चाय, खाने पीने इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन भावलपुर का स्टेशन बिल्कुल ही साफ़ सुथरा था। ना यहाँ कोई शोर था ना शराबा था, हर कोई अपने काम से काम में लगा हुआ था। तो यहाँ ट्रेन कोई 5 मिनट ही रुकी। अब भावलपुर स्टेशन पर ये बुजुर्ग ट्रेन में चढ़े जिनकी बर्थ का नंबर था 34, जिस पर हमने कब्जा किया हुआ था। तो मैंने इनके बाबा जी के बेटे से कहा कि आप साथ वाली बर्थ पर लेट जाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि लेट कर नहीं बैठ के जाना है। तो मैंने कहा उसका भी कोई मसला नहीं, हमारी एक सीट एक्स्ट्रा थी, तो एक्स्ट्रा तो नहीं थी, खैर थी तो हमारी, तो दाऊद के लिए हमने सीट ली थी, लेकिन दाऊद बैठ नहीं रहा था तो मैंने बाबा जी को बिठा दिया। बाबा जी का सीन क्या था वो मैं तुम लोगों को बताते चलूँ। बाबा जी की नज़र ना जब हमने पर्दा हटाया तो हमारी तरफ ही थी। बाबा जी कानी आंख से हमारी तरफ देख रहे थे। जब मैंने कैमरा ऑन किया तो यकीन करो बाबा जी ने एक दफ़ा नहीं देखा हमारी तरफ, क्योंकि शायद बाबा जी की छठी इसने कह दिया था कि अब छोरा वीडियो बना
बना रहा है, तो अब देखूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। इस वजह से बाबा जी ने हमारी तरफ देखा ही नहीं। ट्रेन बस रुकने ही वाली थी, तो मैंने सोचा कि दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाऊं ताकि ट्रेन रुके तो जल्दी से उतर जाएंगे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। फिर मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी, सफाई का खास ख्याल रखें। और तुम लोगों को मैं बताता चलूँ कि तुम बेशक जितने मर्जी पैसे लगा लो, लेकिन जो तुम्हें वाशरूम मिलेगा ना, वो हमेशा तुम्हें इस तरह का चांदी का ही वाशरूम मिलेगा। कोई तुम्हें लश वश नहीं मिलना जो घर में लगे हुए होते हैं। तो भाई साहब, अल्लाह पाक के खास करम से हम लोग खैर खैरियत से मुल्तान पहुंच गए। ड्राइवर ने पता नहीं स्टिंग पी हुई थी यार, 125 की स्पीड से वो गाड़ी भगा रहा था। मैंने तो नफल मांग लिए थे कि खैर खैरियत से घर पहुंचे तो मैं नफल पढ़ूंगा। फिर जनाब मुल्तान पहुंचे। तुम लोग स्टेशन तो देख चुके हो कैसा लश सजा हुआ था। खैर हमारी पहुंचने की टाइमिंग थी तो सुबह 6 बजे की, लेकिन ड्राइवर कोई शपाटर स्पीड से ट्रेन भगा रहा था कि उसने हमें 5 बजे ही अपना मुल्तान पहुंचा दिया। तो इस तरह हम मुल्तान पहुंच गए। अल्लाह ताला के खास करम से खैर खैरियत से सब घर पहुंच गए। तो अगर भी लोग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और सपोर्ट सिर्फ उस बंदे को किया करो जिसकी तुम्हें मेहनत नज़र आ रही हो, ना कि उसको जो उंगली दिखा के डिशुम डिशुम करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।